मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पे सीएम पोस्टर लगाकर कांग्रेसियों का अनोखा अभियान। आज के डिजिटल युग में मोबाइल से पेमेंट करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन राज्य सरकार पर कांग्रेस की ओर से 40% कमीशन का आरोप लगाकर और पीएसआई स्कैम का कसूरवार बताते हुए बेंगलुरु शहर के प्रमुख रास्तों, वाहनों और चौराहों पर पेटीएम की तरह हूबहू नजर आने वाले बारकोड फ्रेम में सीएम की तस्वीर लगाकर पे सीएम यानी सीएम बोम्मई को करप्शन से भरे सीएम नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इतनी बेइज्जती के बाद भी सीएम बोम्मई और सरकार के मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आत्महत्या रोको दिवस। चामराजनगर सेंट्रल जेल में सीनियर जज बीएस वन्ना स्वामी ने पौधों को पानी देकर इस कार्यक्रम का चालन किया। जिला हेल्थ विभाग के सहयोग से दुनिया भर में हो रहे खुदकशी के मामलों को रोकने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें डीसी, एसपी और सभी उन्नत दर्जे के अधिकारियों ने अपनी अपनी राय देकर बुरी मानसिकता से दूर रहकर सही ढंग से जिंदगी कैसे जीना है इस पर चिंतन मंथन करके जनता में संदेश रवाना किया। आत्महत्या रोको दिवस के मौके पर मस्जिद के सामने बीजेपी नेता का डांस। गुलबर्गा शहर में 21वें दिन गणेश विसर्जन के मौके पर शहर में रहे महबूब मस्जिद के पास गणेश का जुलूस पहुंचते ही बीजेपी लीडर चंदू पाटिल ने पूरे जोश के साथ बड़ी देर तक मस्जिद के पास जोर आवाज में डीजे की आवाज पर नाचकर शांत रहे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। इन पर कौन कार्रवाई करेगा? केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की है। खुद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई क्यों कानूनी कार्रवाई करेगा? इसलिए ही तो ये बिना डरे ही जोश में मस्जिद के सामने इस तरह का नाच डांस कर रहे थे। बीजेपी लीडर चंदू पाटिल, जश्न मनाना सभी का अधिकार है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी सबसे बड़ी भक्ति होती है। स्मार्ट सिटी कामगारियों के नाम पर जनता के साथ नाइंसाफी। हुबली शहर के बाहरी इलाके में रहे लोहिया नगर के बिल्कुल करीब स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार की ओर से इंडोर और आउटडोर स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहां के मोहल्लों को दिए जाने वाले पानी में कटौती और भारी कंस्ट्रक्शन वाहन के घूमने से रास्ते की हालत बिगड़ रही है। इससे यहाँ के निवासी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर दूसरों का बसाया घर उजाड़ना कहाँ तक सही है, कह रहे हैं यहाँ के लोग। जनता को परेशान करने वाला बाघ फंसा जाल में। कोडगु जिला सिद्धापुर गांव में कई दिनों से किसानों और पालतू जानवरों का शिकार कर रहे बाघ को फॉरेस्ट अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत करके जाल में फंसाया है। अब इससे बाघ को फॉरेस्ट विभाग की ओर से मैसूरू जू में ले जाकर पालन पोषण किया जाएगा। बाघ के पकड़े जाने से चैन की सांस ली गाँव की जनता ने। सरकारी स्कूल्स के बावर्चियों को तनख्वाह न मिलने से परेशान। राज्य में 2002 में रहे सभी सरकारी स्कूल्स में हर 50 बच्चों के लिए एक बावर्ची के तौर पर इन्हें काम पर नियुक्त किया गया था। हर महीना इन्हें 2700 तनख्वाह दी जाती थी, वो भी इस डिजिटल इंडिया वाले युग में। कोप्पड़ जिले में काम करने वाले बावर्ची महिलाओं का कहना है कि पिछले सदन में सीएम बोम्मई ने 1000 इनकी तनख्वाह बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन साल बीतने के बाद भी बढ़ी हुई तनख्वाह हाथ नहीं आ पाई। जिस तरह पौर कार्मिकों को परमानेंट किया गया है, उसी तरह इन्हें भी परमानेंट करने की करे सरकार, ऐसी मांग कर रहे हैं यहाँ के महिलाएं। खराब रास्ते के चलते जनता परेशान। बेलगाम शहर में शाहू नगर इलाका, जो पॉश इलाका भी कहलाता है, सिटी का बेलगाम शहर जो स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, फिर भी ये हाल। अब कौन सुनेगा इनकी पुकार? अधिकारी या सरकार? कब होगा इन सड़कों का विकास? ऐसा कहना है यहाँ की जनता का।
देसी पिस्तौल सप्लायर की गिरफ्तारी। बीजापुर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने प्रेस मीट के जरिए जानकारी दी कि दो अलग अलग मामलों को सुलझाते हुए गांधी चौक पुलिस थाना सीपीआई सिद्धेश की ओर से रात में ड्यूटी के दौरान जमखंडी रोड पर इन्हें देखकर भाग रहे किरण गायकवाड़ की गिरफ्तारी करते हुए इनसे 2 देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस ने इसी तरह एक और मामला बीजापुर आदर्श नगर पुलिस थाना इहाते में आने वाले सेवालाल नगर निवासी का है। इस मामले को सुलझाते हुए सुरेश राठौड़ और विजय राठौड़ की गिरफ्तारी करते हुए इनसे एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक तेज धार हथियार और स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया है। पुलिस ने इन मामलों को सुलझाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने सराहना करके बहुमान की घोषणा की है। इस मौके पर एडिशनल एसपी राम अरसदी, सीपीआई सिद्धेश, पीएसआई आरिफ मुशापुरे और पुलिस टीम रही मौजूद। बालक के किडनैपिंग पर एसपी का बयान। आज सुबह सवेरे बीजापुर शहर के अंबेडकर स्टेडियम के करीब रहे शापेटी गली में 11 साल के भास्कर श्रीनाल नामी बालक को 2 बाइक सवारों की ओर से किडनैपिंग करने की बात खुद बालक ने ही कही है। इस पर आज बीजापुर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने सफाई दी है कि यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर किडनैपिंग जैसे हादसे नहीं हो सकते, जनता डरे नहीं। फिर भी युवक के बयान के चलते सीसीटीवी में चेकिंग की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी अफवाहें ना फैलाएं। गली मोहल्लों में अगर कोई अनजान व्यक्ति घूमता नजर आए तो तुरंत ERSS 112 पर कॉल करें। जनता इसकी जानकारी दी जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने। सफाई कर्मचारियों की ओर से हड़ताल। कल ही राज्य की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए डेली वेजेस पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश दिया था, लेकिन मंगलुरु महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर्स की ओर से हड़ताल की जा रही है। इनका कहना है कि पिछले 35 साल से ड्रेनेज सफाई का काम कर रहे हैं, इन्हें आज तक कोई सरकार से सहूलत नहीं मिल पाई और परमानेंट लिस्ट में भी इनका नाम ना होने पर नाराजगी जताई। इन सफाई कर्मचारियों ने क्या सच में सरकार ने सभी को परमानेंट किया है या सिर्फ दिखावे के लिए चंद लोगों को परमानेंट करके प्रचार बटोर रही है सरकार। वकीलों की ओर से व्यक्ति की पिटाई। बीजापुर शहर के कोर्ट सर्कल के पास सीनियर लेडी वकील को पुलिस कांस्टेबल की ओर से गिरफ्तारी करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो आज दिन भर कोर्ट का बहिष्कार कर रास्ता रोककर वकीलों ने हड़ताल करनी शुरू की। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान बाइक सवार जरूरी काम के लिए जाने दो कहते हुए इनकी हड़ताल के बीच पहुंच गया तो कुछ वकीलों की ओर से भगा कर कृष्णा हिजेरी नामी व्यक्ति की पिटाई की गई है। वकीलों की ओर से पुलिस ने इस व्यक्ति की रक्षा करके वहां से भगा दिया। वकीलों की मांग थी कि गलत बर्ताव करने वाले पुलिस कांस्टेबल की माफी और सस्पेंड किया जाए फौरन। कई घंटों की हड़ताल के बाद जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने सस्पेंड का आदेश जारी किया, तब जाकर शांत हुए वकील। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।